नमस्कार। मौसम हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 जनवरी के आप रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 30 और 31 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा और 1 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ देखिए, पहाड़ों में आज वेदर एक्टिविटी जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही। यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे हल्के फुल्के बादल बस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कई जगहों पे, लेकिन जल्दी यहाँ पे वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। कल 30 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसका प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन हवाओं के पैटर्न में बदलाव आ जाएगा और बादल वहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन 31 जनवरी से उसकी वजह से एक्टिविटी बढ़ेगी और 1 फरवरी को यहाँ पे कई जगहों पे एक्टिविटी देखने को मिलेंगी और फिर यहाँ पे 3 फरवरी को भी कई जगहों पे अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, 2 फरवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच। तो यहाँ पर अब अच्छी एक्टिविटी फिर से एक बार दिखने जा रही है। हालांकि ओलावृष्टि भी कई जगहों पे हो सकती है, तो उससे नुकसान हो सकता है जहाँ पे ओले गिरेंगे लाइटिंग थंडर के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोहरा अब कई जगहों पे नज़र आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे आज भी कोहरा नज़र आया था, ठीक है। और कल भी यहाँ पे संभावनाएं बनी हुई है कोहरे की और कोहरे का अलर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कल के लिए। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो ये आज 29 जनवरी के सुबह 10 बजे की सैटेलाइट है। मैं ये सुबह 10 बजे की इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम देख सकें कोहरे की स्थिति कैसी थी आज सुबह यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, पंजाब में कोहरा कई जगहों पे बना हुआ था, लेकिन ज़्यादा कोहरा जो है हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई जगहों पे छाया था और कई जगहों पे आज दिन भर धूप नहीं निकली। फर्रुखाबाद में और जो है हरदोई, शाहजहांपुर, मैनपुरी, वो इलाके हैं, वो ज़िले हैं यहाँ पर जहाँ पे आज पूरे दिन हमें धूप नहीं देखने को मिली, ठीक है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी थी। बाकी यहाँ पर बाकी इलाकों में धूप निकली थी, लेकिन सुबह के समय कोहरा था और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दोपहर बाद धूप निकली थी, ठीक है। इस तरह की स्थिति बनी थी और मैंने जो भी बताया यहाँ पे मैनपुरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और यहाँ पे हरदोई, तो ये सारे इलाके, यहाँ पूरे दिन धूप नहीं निकली, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 30 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 30 जनवरी से हवा के पैटर्न में बदलाव आने के साथ यहाँ पर पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में, ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। हल्की से मध्यम बर्फबारी ऊंचे पहाड़ों में, बारिश की गतिविधि यहाँ पे आप देखने को मिलेगी कई जगहों पे कि यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा राजस्थान में, ठीक है। इस तरह से हवाएं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी अब देखने को मिलेंगी इस तरह से यहाँ पे हवाएं, ठीक है। तो और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इन जगहों पे कई जगहों पे सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छा सकता है, ठीक है। इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ सकती है। तो मध्यम से घना कोहरा यहाँ पे कई जगहों पे छा सकता है, इस तरह की स्थिति रहेगी। और यहाँ पे पंजाब से लेकर राजस्थान में इलाकों में बादल भी कल यहाँ पे इन जगहों पर नज़र आ सकते हैं कई जगहों पर, ठीक है, बादल। और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पे मध्यम से घना कोहरा यहाँ पे छा सकता है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी ऐसी सेम स्थिति है। ग्वालियर से लेकर उज्जैन, धार, रतलाम, रीवा, पन्ना, उमरिया, इन जगहों पे कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा सुबह के वक्त छा सकता है। इस तरह की स्थिति रहेगी। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, कहीं बाकी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सारे इलाकों में। और नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु, केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नहीं है। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा में साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। कर्नाटका से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और यहाँ पे महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक और यहाँ पे गंगी पश्चिम बंगाल के तट से लेकर तमिलनाडु के तट तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद फिलहाल 30 जनवरी को नज़र नहीं आ रही है। इस तरह की स्थिति हमें 30 जनवरी को नज़र आ रही है। ये बात कर ली हमने 30 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 31 जनवरी और 1 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 31 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, 31 जनवरी को पहाड़ों में जब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुका होगा यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होगा और इस तरह से यहाँ पे अरब सागर से हवाएं इस तरह से देखिए आएंगी और यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आएंगी इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर इकट्ठा होगा, जिस वजह से हो सकता है यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से लेकर के यहाँ पर
यहाँ फिलहाल 31 को ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन 1 को ज़्यादा उम्मीद रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के यहाँ पे कुछ मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले रीजन से लेकर के, ठीक है, नीचे उज्जैन रतलाम तक नहीं, ऊपर ग्वालियर वाले रीजन से, इन जगहों पे कई जगहों पे बादल बन सकते हैं। गर्जन चमकने के साथ हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है, ठीक है। ओलावृष्टि उन्हीं जगहों पे हो सकती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा गर्जन चमकने वाले बादल बनेंगे। इस तरह की स्थिति रहेगी। पहाड़ों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की गतिविधि शुरू हो जाएगी। और इधर अरुणाचल प्रदेश में हल्के फुल्के बादल नजर आएंगे। और यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पे बिहार तक सर्दी का प्रभाव रहेगा, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलेंगी यहाँ पे। हालांकि डायरेक्टली ये बर्फबारी की ठंडक नहीं लाएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत ठंडक लेके आएंगी पश्चिमी होने की वजह से, ठीक है। इस तरह की रहेगी। और तापमान राजस्थान में फिर से एक बार बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 31 जनवरी से आप देखोगे तापमान में यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आएगी आपको, जो लगातार यहाँ पे नीचे गिर रहे थे, ठीक है। इस तरह की स्थिति रहेगी। हालांकि बिहार और पश्चिमी राजस्थान और यहाँ इन जगहों पे एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। बस यहाँ पे पूर्वी राजस्थान से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वाले इलाकों में इन जगहों पे कई जगहों पे क्लाउडिंग हो सकती है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल और यहाँ पे तेलंगाना और यहाँ पे सारे इलाके जो है महाराष्ट्र और यहाँ पे कर्नाटका और महाराष्ट्र के तट से लेकर के केरला के तट तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु के तट पे हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। ये बात कर ली हमने 31 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 1 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 1 फरवरी की मौसम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 फरवरी को जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और भी ज़्यादा सक्रिय होगा, यहाँ पे नमी की आने की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो होगा, लेकिन यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। और इस तरह से यहाँ पे देखिए अरब सागर से हवाएं आएंगी और इस तरह से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आएंगी। देखिए इस तरह से यहाँ बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हवाएं आएंगी और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं आएंगी। तो यहाँ पे होगा क्या, दोनों जो है सागरों से नमी का स्रोत मिलेगा और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर इकट्ठी होगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव रहेगा। तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ वगैरह जो है, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, हाथरस के आसपास और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम के कुछ रीजन है, ठीक है। हालांकि पीलीभीत, बरेली, रामपुर के आसपास ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुड़की, सहारनपुर, इन जगहों पे, ठीक है। रुड़की फिलहाल हरिद्वार का ज़िला है, तो वहाँ पे एक्टिविटी होगी। लेकिन सहारनपुर और ये नीचे के रीजन है, नजीबाबाद तक कम उम्मीद रहेगी। लेकिन इधर नोएडा, दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की स्थिति रहेगी। तो यहाँ गर्जना चमकने के साथ हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कहीं ये ओलावृष्टि भी हो सकती है। और यहाँ पे उत्तराखंड के देहरादून के आसपास के जो इलाके हैं, देहरादून और मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश के आसपास हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन इधर चंपावत, नैनीताल के आसपास ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं रहेगी। 1 फरवरी को हल्की फुल्की बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदें पड़ने की उम्मीद रह सकती है इन जगहों पे। और पहाड़ों में लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के उच्च पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। और तमिलनाडु के तटों पर हल्की वेदर एक्टिविटी हो जाएगी और तापमान मैंने बता दी सारे इलाकों में बढ़ जाएंगे जो लगातार यहाँ पे गिर रहे थे। बिहार में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं। गुजरात में कहीं भी कोई बारिश की गतिविधि हमें नज़र नहीं आ रही है। साफ और शुष्क मौसम रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।